हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। हम सब ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कि जो पावर है वो मोनार्की से किसके हाथों में आई, कॉमन सिटीजन्स के हाथों में आई थी। चलो वो तो सब ठीक था, पर कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई? ये कुछ आइडियाज से आई, जैसे ला पैट्रियो मतलब कि द फादरलैंड, एंड ला सिटियन जिसका मतलब है सिटीजन्स। ठीक है, ये कुछ आइडियाज़ हैं जो कलेक्टिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे देश में अगर आज़ादी आएगी तो ऑब्वियसली बात हम गाने गाएंगे, ओट्स हाइम्स कंपोस्ट होंगी। ओट्स का मतलब शब्द है, हाइम्स का मतलब गाने। रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग हटा के, जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग है उसको हटा के एक फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग करा गया जिसमें 3 कलर हैं। एंड स्टेट जनरल को हटा के नेशनल असेंबली बना दी गई। फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया और कहा कि सारे फ्रांस में जो कॉमन लैंग्वेज होगी वो फ्रेंच हो। मेजरमेंट्स, वेट्स, करेंसी सबको कुछ एक कर दिया गया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब फ्रांस के लोग चाहते थे कि हमने तो आज़ादी पा ली, तो एक काम करते हैं, पूरे यूरोप को आज़ादी दिलाते हैं। तो जो फ्रेंच आर्मीज़ थी वो जगह जगह जाके आज़ादी दिलाने गई। अब उनमें आज़ादी कौन दिला रहा था? नेपोलियन ने अपने आप को एक तरह से अपना मतलब राजा ही घोषित कर लिया, एम्परर ऑफ फ्रांस। हु इज़ नेपोलियन? नेपोलियन इज़ द एम्परर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग सम टाइम। अब आपको तो पता ही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल प्ले है, क्योंकि उसने क्या करा, फ्रांस में उसने कुछ कोड ऑर्गेनाइज करे जिसको हम नेपोलिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 से भी हम नाम से जानते हैं। और आप सब ने सुना होगा, जहाँ जहाँ पे भी नेपोलियन जाता था, माने फ्रेंच आर्मीज जाती थी, वहाँ पे आज़ादी आना तो एकदम यू कैन नो पॉसिबल, एकदम निश्चित था। और इसी वजह से जो नेपोलियन या फिर फ्रेंच आर्मीज़ को लोग हार्बिंजर ऑफ लिबर्टीज के नाम से भी जानते, क्योंकि वो आज़ादी ला रहे थे ना जहाँ भी जा रहे थे। अब नेपोलियन के कोड में क्या था कि जो भी बर्थ से जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं लोगों को वो हटा दिए जाए, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार। और ये जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं उनको भी हटा दिया जाए और सबको इक्वल राइट्स दिए जाए। उन्होंने लोगों को इक्वल राइट्स लेना सिखाया। तो लोगों को ये लगने लगा मतलब कि जो नेपोलियन है वो उनका मतलब सही में वो बेसिक वो डिक्टेटरशिप कर रहा था फ्रांस में, बट लोग उसको पसंद कर रहे थे क्योंकि वो फ्रीडम ला रहा था बेसिकली। बट ऐसा कहते हैं ना, अगर आपको कोई बच्चा परेशान करता है तो वो कुछ देर तक प्यारा लगता है ना, जैसे बच्चा आता है कोई नया नया, कुछ देर तक प्यारा लगता है, बाद में वो हमको इरिटेट करने लगता है। ऐसे ही ना नेपोलियन ने भी इरिटेट कर दिया। क्यों इरिटेट कर दिया? क्योंकि नेपोलियन ने लोगों को अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम तो दी ही नहीं थी और इतने सारे टैक्सेस इंक्रीज कर दी थे, सेंसरशिप के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, जिसकी वजह से हमको ड्रॉबैक देखने के लिए मिला। और आपको पता ही है नेपोलियन हार गया था कौन सी वॉर में? द वॉर ऑफ वाटरलू, जो आप देख रहे हैं इधर। और यही सब में इसका केस ख़त्म हो जाता है।